बोलिए, क्या चाहिए? महालक्ष्मी मेरी भांजी है सर। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगी। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है डॉक्टर। पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। कंपाउंडर। डॉक्टर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? साउथ एशियाज बेस्ट डॉक्टर अवार्ड 2017 आपको ही मिला था ना सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए भी आया था। दिसंबर 16, 1972 आधी रात को 12 बजे एक गुंडा जिसको एनकाउंटर में गोली लगी थी उसने डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया और डॉक्टर ने दरवाजा खोलकर उसका इलाज करने के बाद उसको पुलिस के हवाले किया। वो महान इंसान थे आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय कमलाकर दीक्षित। और ऐसे महान इंसान का बेटा मेरी मदद जरूर करेगा इस उम्मीद से आया था। मुझे सच जानना है और आपके अंदर की सच्चाई। अगर दोनों भी नहीं है तो मैं चला जाता हूं। ठहरो बेटा, पिताजी की याद दिलाकर तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं उस दिन अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके घर आया था। मनसा। हाँ आ रही हूँ। भैया आपका कुरियर आया है। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। कौन? मेरा नाम अतैया है, मैं एक मजदूर हूँ। यहाँ पर एक औरत पेट से है और वो तड़प रही है। अरे तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। हॉस्पिटल बहुत दूर है साहब, वहाँ लेकर जाने के लिए टाइम नहीं है। दर्द कम नहीं हो रहा है और मेरे हाथ में चाकू है, गला काट दूं क्या? अरे पागल, कौन है रे तू? ऐसा करोगे तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। अरे मर जाने दो, मेरी बीवी मेरा बच्चा उनकी चीखें सहन नहीं कर पा रहा हूँ, गला काट डालता हूँ। अरे मेंटल, कौन है रे तू? अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी है। एक काम करते हैं, उससे ही पूछ कर देख लेते हैं। अरे माता जी, आपके पति का नाम क्या है? शरद। शरद। शांति, शांति। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? गुड, नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। ए चुप। तेरे हाथ में जो फाइल है उससे बिना सवाल किए साइन कर दे और उसके बाद हॉस्पिटल चला जा। तेरी वाइफ वार्ड में होगी। गॉट इट? अरे पुलिस को फोन करने की सोच रहा है? अरे सब इंस्पेक्टर को फोन पहले ही चला गया है। हाँ। अगर तुम अपनी फैमिली की सलामती चाहते हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पास वापस आ जाए, इसके लिए तुम्हें साइन करना पड़ेगा। यही हमारे पास एक ऑप्शन है। जो गलती हुई है वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं मजबूर था। अब पूछो, तुम जो भी कुछ पूछोगे मैं सब बताऊंगा। आपका और एसआई को किस नंबर से फोन आया था? प्राइवेट नंबर। सर, मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तुझे बताया था ना, फिर क्यों आया? सर, वो केस रीओपन करने की जरूरत नहीं है। वो डीएनए रिपोर्ट किसने बनवाई है उसका नाम बता देंगे तो काफी है। तेरी समझ में नहीं आता? उस रिपोर्ट के बारे में दोबारा पूछा तो अंदर डाल दूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, यहाँ से चला जा। क्यों महेश, फिर से कोई प्रॉब्लम? सर वो सिलेंडर ब्लास्ट केस। मैं देख लेता हूँ, अंदर भेज। कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा। अंदर भेज। सॉरी सर, जाओ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर, हमारी बेबी मर गई। विक्रम। ऐसे गुस्से से मत देखो, इतना स्लो बोलोगे तो लोग यही समझेंगे ना। दरअसल वो डीएनए डॉक्टर। बीच से नहीं, शुरू से बताओ। दरअसल कल। शुरू में क्या हुआ पता नहीं, तो कल क्या हुआ कैसे जानूंगा? सर, केस के सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं। बेबी जिंदा है पर ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं है। मैंने फोन पर उससे बात की है सर। एक काम कर, इस फाइल को पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो पढ़ के सुना। चल शुरू हो जा। चल हट। मेरे इस व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे जोक्स आए हैं, नंबर तो फॉरवर्ड करता हूँ। सर, सब्र की भी एक सीमा होती है। अच्छा, तेरे लिए भी सीमा रेखा है?
केस बंद कर दिया है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं होगा, चलो जाओ यहाँ से। मतलब अभी तक आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? हाँ भाई, टाइम पास ही कर रहा था। ऐसे फालतू लोगों के साथ टाइम पास करने की आदत है मेरी। सर, मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है। काम नहीं होता तब तक आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे मारा? और नहीं तो क्या? सर, मैं नहीं सर, मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, प्लीज। प्लीज सर, प्लीज सर, वो मैं नहीं हूँ सर। सर ये कर रहा है सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर प्लीज सर, मेरी बात को समझो। सॉरी सर, सर ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इसे हटा नहीं पा रहा सर। आई एम सॉरी सर, प्लीज सर, सर मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, लेकिन मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। सहन शक्ति है यार? क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है दीदी। मैं अकेला पड़ गया हूं। इससे मेरी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। किसी को जो स्पेशल इफेक्ट नहीं हो, मुझे क्यों है डॉक्टर? एक हाथ के साथ जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन इसका टॉर्चर सहन नहीं हो रहा है। विक्रम, कुछ भी कहो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। भले ही ये बिन बुलाया मेहमान है, लेकिन तुम्हारा अपना खून है। बचपन से तुम्हें ट्रीट करता आ रहा हूं मैं, और तुम्हारे जितने भी दुख है सुख है, तुमसे ज्यादा उन्हें मैं जानता हूं। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पेरेंट्स को 20 साल पहले ही दे दिया था। मतलब विक्रम के हाथ से न्यूरॉन्स पूरी तरह से निकाल देंगे? यस। मतलब विक्रम और आदित्य में से आदित्य नहीं रहेगा? डॉक्टर, विक्रम की इस परिस्थिति की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। आपने कहा था ना कि खाने की वजह से ये सब हुआ है। हाँ, वो सब मुझसे अनजाने में हो गया। अगर मैंने केयर किया होता तो आज मेरे 2 बेटे होते, पर अभी भी मेरे 2 बेटे हैं डॉक्टर। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बेटे में मैं 2 को देखती हूँ। छोटे बेटे के बाएं हाथ में मैं बड़े बेटे को देखती हूँ डॉक्टर। अगर ये मेरा विक्रम है तो वो मेरा दूसरा बेटा वेताल है, और जैसा भी है मुझे बहुत प्यारा है। वेताल, मेरी माँ ने बिल्कुल सही बोला था डॉक्टर। माँ की इच्छा थी ना, अब इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। सर 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा उस नंबर के बारे में। और कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। सर डराइए मत, नॉर्मल नंबर होता तो ठीक है, वो प्राइवेट नंबर है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर। तेरे जैसे लोग इधर उधर की फालतू बातें करके बस टाइम पास करते हैं, समझा? फालतू बात नहीं कर रहा हूँ सर। मेरे फ्रेंड का फोन आ गया। हेलो, बोल। 78 429 429 868 868 78 78। विक्रम, ये तो तुम्हारा नंबर है। इस नंबर से उन लोगों को कॉल कैसे कर सकता है, और तेरे नंबर से तुझे ही कॉल कैसे कर सकता है यार? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सिम क्लोनिंग, नंबर बदल कर सकते हैं। बहुत ही होशियार है वो। सर कोई कुरियर आया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह है। रिपोर्ट किसकी है विक्रम? हमें इंफॉर्मेशन देने वाले डीएनए डॉक्टर की है, उसे मार दिया गया। हाँ? हेलो। आत्मा न ही पैदा होती है और न ही मरती है, वो शाश्वत है। पाप और पुण्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बच्ची मारी जाएगी। और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो फिर ऐसा करके देख ले। करेगा ना? करेगा क्या? नो नो। गुड गुड बॉय। कभी कभी तेरी तारीफ करने का दिल करता है। तू सुपर है एक लेवल पर, लेकिन मैं तुझसे भी सुपर हूं। तुझ में प्राइवेट नंबर को ट्रेस करने की कैपेसिटी है।
लेकिन मैं किसी का नंबर हाईजैक कर सकता हूँ। That's my range. लो कुछ खा लो बेटा खा लो। लड़की की आवाज सुनने का मन कर रहा है ना? यस प्लीज प्लीज। पहले ही कॉल में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। मुझ तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। मेरी कॉल का कल तक वेट करना। द गेम इज ऑन। नंद किशोर, शॉक से उसका माइंड ब्लॉक हो गया होगा। नंद किशोर, तू क्या बोलता है? आज की टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवानों के लिए किसी का भी नंबर हाईजैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है सर। पेपर और नेट पे आए दिन ये न्यूज़ दिखाई जाती है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात नहीं है ऐसा मेरा सोचना है। मालिक कितना भी बेवकूफ हो, लेकिन नौकर हमेशा उसकी तारीफ ही करता है। पर वो तुझे नहीं आती और मुझे ये पसंद नहीं। दीपावली ऑफर चल रहा है ना, ये अपनी वाइफ को दे देना। किसी बढ़िया शोरूम से बनारसी साड़ी खरीद लेगी। रहने दीजिए सर। ये कोई तोहफा नहीं है नंद किशोर, एक इनाम है तेरी ईमानदारी के लिए। कम ऑन, ले ले। थैंक यू सर। दीदी, लक्ष्मी किसके पास है और वो जिसके पास है वो क्यों है मैं नहीं जानता। वो जो बोल रहा है उसको सुनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन जल्दी ही तुम लक्ष्मी को अपने हाथों से खाना खिलाओगी, ये मुझे पता है दीदी। ए नंद किशोर, क्या सोच रहा है तू? हाँ, उसको अगर क्लू भी नहीं मिला ना तो भी वो आएगा जरूर सर। वाह, लगता तुझे उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है ना? मुझे कॉन्फिडेंस उस पर नहीं है सर, उसके इमोशन पर है। विक्रम, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा दिमाग वाला है। अगर लक्ष्मी को हासिल करना है तो उनसे 2 कदम आगे बढ़कर शांति से सोचना होगा, गुस्से से नहीं। अगर वो अर्जुन है तो उससे बोल के आकर मार दे जयद्रथ को। मैं उसी के एरिया में हूँ। बिना मतलब उसने मुझे इन जगहों पर भगाया। यहीं कहीं आसपास क्लू मिलना चाहिए चित्रा। और वो बिना मतलब की उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। छह, जब मैं बच्चे को बचा रहा था तो इसने कार को पकड़ लिया। तेनाली, चल गाड़ी निकाल। सर, ये हाथ पर क्या बांध लिया? सीमेंट का प्लास्टर है। अब मैं देखता हूँ कि कैसे एक्साइटेड होकर वो बाहर निकलता है। तू चल। रुक रुक।